हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सो नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल पेस्ट। स्पेशल पेस्ट में हम डिटेल से इसकी सारी जो कमांड्स हैं वो स्टडी करेंगे। लाइक फार्मूला कैसे पेस्ट करते हैं, वैल्यूज़ कैसे पेस्ट करते हैं, फॉर्मेट, कमेंट्स, वैलिडेशन, स्किप, ब्लैंक, ट्रांसपोज, लिंक्ड पिक्चर, पिक्चर पेस्ट लिंक्स। वन बाय वन हम इसको डिटेल से स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पेस्ट का मतलब होता है कि एक जगह से हमने कोई चीज़ कॉपी करनी है और दूसरी जगह पे हम इसको इसकी एक फर्दर कॉपी बनाना चाहते हैं, उसको पेस्ट करना चाहते हैं। तो सिंपल जो पेस्ट का इस्तेमाल है कि एक जगह से हमने चीज़ को कॉपी किया और दूसरी जगह पे पेस्ट कर दिया। और स्पेशल पेस्ट में हमारे पास डिफरेंट फीचर्स आ जाते हैं ताकि हमारे पास जो टाइम है, टाइम कंज्यूम जो है वो कम से कम हो और जो हम रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है वो जल्दी से अचीव हो जाए। तो मिसाल के तौर पे अगर हम लाइक ये मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, मैं कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, तो ये सिंपल एक पेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये एक सिंपल कमांड्स है। तो इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ट्रांसपोज क्या होता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम इसका कॉपी करते हैं, यहाँ पे किसी भी वर्ड को कॉपी करते हैं तो ये हमारी जो पेस्ट है, ये वाली जो ऑप्शन है ये हाईलाइट हो जाती है। यहाँ पे ये डिफरेंट पेस्ट और ये ऑप्शंस हमारे पास, कुछ ऑप्शंस हमारे पास पड़ी हुई हैं। पेस्ट वैल्यू की ऑप्शंस पड़ी हुई हैं, अदर पेस्ट ऑप्शंस पड़ी हुई हैं और नीचे ये देखेंगे पेस्ट स्पेशल है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये विंडो हमारे पास ओपन हो जाती है। तो इसमें तो इस विंडो को भी हम डिटेल से स्टडी करेंगे और ये वाला जो जितने भी ऑप्शंस हैं इसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। ट्रांसपोज, सबसे पहले हम पेज स्पेशल में ये वाली जो ऑप्शन है इस ट्रांसपोज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम स्टडी करेंगे। इसके लिए मैं एक लिंक्ड पिक्चर, लिंक्ड जो डाटा है वो उसको ओपन करके वो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें कि मेरे पास एक टेबल बना हुआ है, तो मेरे पास ये जो हेडिंग्स है इसको मैं वर्ड ये हॉरिजेंटली लिखी हुई है तो इसको मैंने वर्टिकल लेकर आना है। तो ट्रांसपोज का मतलब है, अगर वर्टिकल है तो ट्रांसपोज में आप हेडिंग्स को लेके जाना चाह रहे हैं और हॉरिजेंटली है तो आप उसको वर्टिकली लेके जाना चाहते हैं। लाइक ये मेरे पास हॉरिजेंटली है, इसको मैं कंट्रोल सी के साथ सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास वर्टिकली जो है इसकी सारी हेडिंग्स पेस्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा स्पेशल पेस्ट और यहाँ पे मैं ट्रांसपोज को सिलेक्ट करूँगा और इसको ओके को सिलेक्ट करता हूँ। तो ये देखें, ये जितनी भी हेडिंग्स हैं ये सारी यहाँ पे ऐसे वर्टिकली ये कॉपी हो गई हैं। तो अदरवाइज सिंपल तरीका था कि हम वन बाय वन कॉपी करते जाएं और इसको नीचे, जो सिंपल तरीका है तो इस यहाँ पे हम पेस्ट करते जाएं। लाइक ये वाली हेडिंग जो है मैं इसको हॉरिजेंटली हेडिंग्स बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप कॉपी किया, जहाँ पे भी आपने रखना है स्पेस स्पेशल ट्रांसपोज करते हैं तो ये ऐसे हो जाती है, हमारे पास पेस्ट हो जाती है। इसके अलावा एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक ने लिंक की हुई है, एक फाइल है मेरे पास। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक स्टाइल है, स्टाइल नंबर है, ये कलर है, ये मेरे पास, इसको ऐसे कर लेते हैं, कैटेगरी है और ये मेरे पास साइज़ वाइज रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और इसकी मैंने एक फर्दर वर्किंग करनी है। इसकी कोई यान की रिक्वायरमेंट है, डाया की, डाया मशीन डेज मैंने कैलकुलेट करने हैं, यानी कि इस डाटे को मैंने किसी और शीट में इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इसके लिए मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक स्टाइल है सिंगल लेयर का और इसमें सॉलिड कैटेगरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्टाइल है, सॉलिड कैटेगरी है
और ये मैंने डाटा यहाँ पे साइज़ वाइज है, मीडियम, लार्ज, एक्सेल 1x 2x, और ये डाटे को मैं यहाँ से हॉरिजेंटली को कॉपी करता हूँ और वर्टिकली मैंने इसको पेस्ट करना है। और सिंपल तरीका है कि मैं वन बाय वन लिखूँ तो मेरा यहाँ पे काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा, तो इसमें मैं कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसको पहले ख़त्म कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। यहाँ पे मैंने कॉपी किया, ये देखें ये है वर्टिकली, हॉरिजेंटल है, तो इसको मैंने वर्टिकली यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि मैंने वर्टिकली चाहिए, तो पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो ये देखें ये पेस्ट हो गया। इसी तरह ये आपका टाइम बचाएगा। इसी तरह ये मेरे पास सिंगल लेयर है, हैदर ग्रे है, और इसकी मैंने वैल्यू इधर लेकर आनी है, तो यहाँ से सिंगल लेयर हैदर, और ये मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पे स्पेशल और ट्रांसपोज ये से वन बाय वन। ये देखिए मेरा जो है टाइम जो है वो काफ़ी बच रहा है। ठीक है, यहाँ पे फर्दर मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे रख के मैंने इसको पे स्पेशल ट्रांसपोज ऐसे कर दिया। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह ये काम करता है। ये कहीं किसी भी सिचुएशन आपके पास आ जाती है तो आप इस ऑप्शन को हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें ये मेरे पास कह लें कि जो मैंने 10 मिनट में जो काम करना था वो 1 मिनट में वो मुकम्मल हो गया। ठीक है, तो ये है ट्रांसपोज के हमने डाटे को वर्टिकल से हॉरिजेंटल लेके जाना है, हॉरिजेंटल से इसको वर्टिकल लेके जाना है, तो ये ट्रांसपोज की ऑप्शन वहाँ पे इस्तेमाल होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे पास फार्मूला। अब ये ट्रांसपोज मैंने किया, इसके साथ ही हम चेक कर लेते हैं ये स्किप ब्लैंक्स। स्किप ब्लैंक्स को पहले पढ़ लेते हैं। स्किप ब्लैंक्स पे मुराद कि हमारे पास ये डाटा हमारे पास ये पड़ा हुआ है और मैंने इसको कॉपी करना है इस कॉलम को जो कि बिल्कुल उसके पैरेलल पे है। तो अगर मैं इसको सिंपल कॉपी किया और सिंपल कंट्रोल भी करता हूँ या सिंपल पेस्ट करता हूँ तो क्या हुआ कि वो ही उसने रिपीट कर दिया है। अब यहाँ पे मेरी सिचुएशन ये है कि ये सिर्फ ये वाला डाटा चेंज ना हो, बीच वाला यहाँ पे ब्लैंक्स है, ये देखना ब्लैंक्स है, और ये वाला डाटा ना हो, सिर्फ ये वाला यहाँ पे प्लेस हो जाए, ये वाला यहाँ पे प्लेस हो जाए, ये वाला यहाँ पे हो जाए, ये 25 इधर प्लेस हो जाए, ये इधर हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और इसके ऊपर ऐसे क्लिक करके पे स्पेशल में जाएंगे और स्किप ब्लैंक्स। ठीक है, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ये देखिए ओके किया तो ये बाकी हमारा डाटा वैसे का वैसा रहा और ये आगे हमारा ये डाटा जो है वो जो रिक्वायर्ड था ब्लैंक स्किप हो गई हैं और ये जो डाटा पेस्ट होना था वो हो गया। ये सिंपल ऑप्शन है स्किप ब्लैंक्स की। तो इसके बाद हमारे पास है फार्मूला और वैल्यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। फॉर्मेट भी नो डाउट ऑप्शन है हमारे पास। तो मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक टेबल है और और ये एक मेरे पास सिंपल भी टेबल है। ये डिफरेंट ऑप्शन को इधर मैं अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आप देखें कि ये सम का फार्मूला एक लगा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको सिंपल कॉपी करूँ और मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरा ये फार्मूला सपोज गलत था, ठीक है, ये गलत था और मैंने क्या किया इस फार्मूले को ठीक कर लिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये सारा फार्मूला जो है इधर इम्प्लीमेंट हो जाए। अब इसको मैं कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करता हूँ जो कि सिंपल ऑप्शन है, तो ये क्या करेगा, ये देखिए अब इसने पेस्ट तो कर दिया फार्मूला लेकिन जो नीचे फार्मेशन थी वो चेंज हो गई। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो अपनी फार्मेशन मैंने इस टेबल पे की हुई है, जैसे ये ग्रीन है ये आगे रेड है, तो वो डिस्टर्ब ना हो। तो उसके लिए फिर फार्मूले की हम चाहते हैं कि सिर्फ फार्मूला कॉपी हो, जो मेरा फॉर्मेट है वो आगे कॉपी ना हो। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम ये वाली ऑप्शन जो है फार्मूले की वो इस्तेमाल करते हैं। लाइक मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैंने कर लेना है सिलेक्ट, पे स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पे हम सिलेक्शन करेंगे फार्मूला। यहाँ पे हमने फार्मूला को सिलेक्ट किया और ओके करेंगे तो ये देखिए मेरा फार्मूला इम्प्लीमेंट हो गया है। ठीक है, और इसकी जो फॉर्मेशन है वो चेंज नहीं हुई। ठीक है, लाइक मैं इसको दोबारा से इसको डिलीट करता हूँ, कॉपी किया और मैं यहाँ से सिलेक्ट किया पे स्पेशल
फार्मूला और ये देखें, ये मेरा सभी पे फार्मूला इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है जी, ये है फार्मूले का, ताकि आपका फॉर्मेट जो है वो डिस्टर्ब ना हो और मेरा फार्मूला आगे कॉपी हो जाए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मेहनत की होती है एक फॉर्मेट बनाने में, तो वो बार बार उसको फिर हम सेट करते हैं, तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसके लिए ये ऑप्शन इस्तेमाल होती है। इसी तरह लाइक मैं ये इसको मैं कॉपी करता हूँ। ये सारे टेबल को मैंने कॉपी किया। मैं चाहता हूँ कि मेरा सिर्फ ये फॉर्मेशन वगैरह सारी जो है वो मुझे नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ वैल्यूज़ को पेस्ट करना है। तो ठीक है, तो इसमें तो कॉपी किया, उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको पे स्पेशल और वैल्यूज़ को क्लिक करता हूँ, तो ये देखें जस्ट जो वैल्यूज़ हैं, अब इसमें ये देखें यहाँ पे फार्मूला भी उसने ख़त्म कर दिया है। जो वैल्यूज़ हैं वो टेबल के बगैर सिंपल जो डाटा है वैल्यू जो उसने यहाँ पे वो पेस्ट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फॉर्मेट को आगे लेके नहीं जाना चाह रहे हैं, सिर्फ वैल्यूज़ को लेके ना जाना चाह रहे हैं, तो ये उसके लिए ये ऑप्शन इस्तेमाल होती है। इसके अलावा फॉर्मेट्स हैं, फॉर्मेट्स में आप चाह रहे हैं कि ये मेरे पास ये भी टेबल बना हुआ है और इसके नीचे ये एक मेरे पास सिंपल, जैसे मैंने ये कॉपी किया है, तो आप चाहते हैं कि ये वाला जो है फॉर्मेट मैं यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ये सारे का सारा इसको कॉपी करें, आप कॉपी करें और यहाँ पे आप रखें इसको, ये स्पेशल और फॉर्मेट, ये देखिए ये सारा फॉर्मेट जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया। अगर आप कंप्लीट फॉर्मेट को इस पर इम्प्लीमेंट करना अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये इसको कॉपी करें और यहाँ पे आप क्लिक करें और यहाँ पे आप स्पेस स्पेशल पे जाएं और फॉर्मेट पे क्लिक करें, तो ये देखें ये सारे का सारा फॉर्मेट जो है वो हमारा अप्लाई हो गया। इसके अलावा हमारे पास ये देखें कुछ हमारे पास कमेंट, फॉर्मेट के बाद हमारे पास कमेंट्स हैं, तो यहाँ पे ये देखें हमने कुछ कमेंट्स जो हैं वो इंसर्ट किए हुए हैं। यहाँ पे भी हम चाहते हैं कि इसको हम कमेंट्स जो हैं मेरे वो आगे पेस्ट हो जाएं, कॉपी हो जाएं। तो इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं रखता हूँ और पेज स्पेशल में जाएंगे, तो ये कमेंट्स पे क्लिक करेंगे, तो ये देखें जितने भी कमेंट्स थे वो यहाँ पे पेस्ट हो गए। ठीक है, तो ये कमेंट्स क्लिक हो गए। यहाँ पे मैंने, उसके बाद है वैलिडेशन, वैलिडेशन यहाँ पे मैंने एक इम्प्लीमेंट की हुई है, ये देखें ये वैलिडेशन है। यहाँ पे मैं इसका एक स्टेटस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे रनिंग कर रहा हूँ, इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि ये सारी की सारी जो वैलिडेशन है वो यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो जाए। ये देखें अभी ये कॉपी किया था, ये नहीं है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करें और स्पेशल पेस्ट में जाएं, वैलिडेशन पे जाएं और ये देखें ये आपकी वैलिडेशन जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गई है। ठीक है, तो आप वैलिडेशन को भी कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ऑल यूजिंग सोर्स थीम, जो इसका थीम है उसको हम सिर्फ कॉपी करना चाह रहे हैं, ऑल एक्सपेक्ट बॉर्डर्स। हमारे पास इन दोनों को देख लेते हैं। लाइक ये हमारे पास ये थीम है, ये सारी सेटिंग है, ये हमने मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग की हुई है, तो ये सारी डिज़ाइनिंग जैसे फॉर्मेट है वो सेम वो एक ही ऑप्शन है। ठीक है, तो इसको हम कॉपी करते हैं, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, पेज स्पेशल पे जाता हूँ, तो ऑल यूजिंग सोर्स थीम, तो ये देखें ये वो सारे का सारा जो थीम है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देता है। ये फॉर्मेट और ये ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, तो उसके अलावा बॉर्डर हमारे पास, अगर इसको हमारा बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ बॉर्डर जो है ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाए, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे स्पेशल पेस्ट में कॉलम, इसमें मैंने सिर्फ बॉर्डर को पेस्ट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, ये इसको मैं ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर करता हूँ, ओके करता हूँ। सॉरी, ये मैं थोड़ा सा उल्ट कर गया हूँ कि ये आप चाह रहे हैं कि ये बॉर्डर जो मैंने लगाए हुए हैं इसमें वो आगे पेस्ट ना हो। लाइक ये भी बॉर्डर है, ये भी बॉर्डर है। ठीक है, तो मेरा जो है वो फॉर्मेट, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट वैल्यू एक दफ़ा कर लूँ,
इसकी मैं फार्मेशन पहले ख़त्म कर लेता हूँ। ये फार्मेशन ख़त्म है। मैं चाह रहा हूँ कि ये सारी फार्मेशन मेरी यहाँ पे अप्लाई हो लेकिन बॉर्डर ना हो, तो इसके लिए कॉपी करूँगा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, पे स्पेशल ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स। ठीक है, ये देखें बॉर्डर इसके नहीं लगे और बाकी सारी जो है वो पेस्ट हो गई है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कॉलम विड्थ। लाइक मैंने ये मेरे पास सेम डाटा इधर पड़ा हुआ है और इसके जो कॉलम है वो सेट नहीं है, ये देखिए आप। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा हूँ जैसे ये मैंने कॉलम की विड्थ को सेट किया हुआ है, जैसे ये स्टेटस की विड्थ 17.78 है और इसकी 8.11 है। ठीक है, और मैं इसको अगर मैं सेट करता हूँ तो ये ऐसे सेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट करेंगे और पे स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पे आप कॉलम विड्थ को सिलेक्ट करके इसको ओके कर देंगे। ये देखिए आपकी जो इधर कॉलम की सेटिंग है वो यहाँ पे वो सेटिंग को पेस्ट कर देगा। ठीक है, तो ये होगी हमारी ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेट और सेकंड है वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट। लाइक ये मेरे पास फार्मूला लगा हुआ है और मैं इसको इस फार्मूले को, ये देखें यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे नहीं लगा हुआ, मैं चाहता हूँ कि यही फार्मूला जो है और यहाँ पे आके इसका वो पेस्ट कर दें। तो इसमें हम पेस्ट स्पेशल में जाएंगे फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेट। ठीक है, फार्मूला और उसका जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे आके उसको पेस्ट कर देगा। ये देखिए ये अब इसको जो है वो फार्मूला जो है वो लगा है। फॉर्मेट से मुराद ये है कि इसमें ये देखें हमने इसकी कोमा को सिलेक्ट किया हो, ये सिंपल नहीं है, ये 16,800 है। ठीक है, तो फॉर्मेट का मतलब है कि जो इधर कोमे लगे हुए हैं वो कोमा भी इधर वो लगा देगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अच्छा, उसके बाद लाइक मिसाल के तौर पर मैं इसको कॉपी करता हूँ और ये देखें इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो ये पहली ऑप्शन है पेस्ट की, ये देखें इसने इसको क्या किया है, फार्मूले को सिंपल पेस्ट कर दिया है, वैसे कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको आपको समझ नहीं आएगी। यहाँ पे मैं देखता हूँ लाइक ये है। ठीक है, इस पर फार्मूला लगा हुआ है, इसको मैंने इधर किया पेस्ट। ये देखें ये हमारा पेस्ट हो गया, हूबहू जैसे वो चीज़ थी वो नीचे वो पेस्ट हो गया। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हम देखते हैं। इसको हम कॉपी करते हैं पे स्पेशल और नीचे मैं लेकर आता हूँ पे स्पेशल वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट। ठीक है, तो ये देखें ये हमारा नीचे नंबर्स, इसका फार्मूला वो पेस्ट नहीं करेगा, सिर्फ नंबर्स को लेकर आया और इसका जो फॉर्मेट है कोमो में वो भी इसको यहाँ पे वो ले आएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है, हम यहाँ से हम कॉपी करते हैं और हम चाहते हैं कि आ, ये इसको मल्टीप्लाई बाय हो, इस यही वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई बाय हो, सब्ट्रैक्ट हो जाए, ऐड हो जाए, तो वो आगे उसको पेस्ट भी कर दे, यानी कि दो एक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट करे। तो यहाँ पे हम आ, ये वाली ऑप्शन पे स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पे आप देखते हैं ऑपरेशन में क्या है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई बाय और डिवाइड। अब ये ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू को ऐड कर देगा, पेस्ट भी करेगा और इसको ऐड भी कर देगा, आप उसी वैल्यू को ऐड भी करेगा। ये देखें ये 500 था, ये देखें ये 1000 हो गया। इसी तरह सारी वैल्यू जो है वो डबल हो के उसने पेस्ट भी डबल भी कर दी और पेस्ट भी हो गया। इसी तरह अदर ऑप्शन है सब्ट्रैक्ट है, तो इसी वैल्यू को इसी वैल्यू से निकालेगा तो वो सब्ट्रैक्ट कर देगा। लाइक हम कॉपी करते हैं, पे स्पेशल है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसी वैल्यू को उसी वैल्यू से माइनस करेगा तो ज़ीरो जवाब आएगा। तो यहाँ पे पहले वैल्यू ज़्यादा थी, यहाँ पे हम कॉपी करके पे स्पेशल सब्ट्रैक्ट, अब ये देखें ये ज़ीरो आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे
इसी तरह यही वैल्यू आप चाहते हैं कि मल्टीप्लाई बाई हो जाए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई करें तो आपकी वैल्यू मल्टीप्लाई बाई हो जाएगी। लाइक यहाँ पे मैं इसको पे स्पेशल मल्टीप्लाई बाई पे स्पेशल, इसको मल्टीप्लाई बाई डिवाइड को देख लेते हैं। डिवाइड को क्या करता है, डिवाइड में ये एक 500 को 500 पे डिवाइड करेगा तो ये ज़ीरो आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय यहाँ से हम पे स्पेशल मल्टीप्लाई बाय करते हैं तो ये अच्छा वो इसको ज़ीरो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये हमारी ऑप्शंस कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे लिंक्ड है पिक्चर्स। लिंक्ड पिक्चर, पिक्चर बेस्ड लिंक्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अगर हम जब हम डैशबोर्ड को स्टडी करेंगे तो उसके लिए ये ऑप्शन बड़ी इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर ये मेरा एक स्टेटस है, मैं चाहता हूँ कि ये इसकी पिक्चर जो है वो बन जाए, ठीक है। तो ये पिक्चर वाला हम देखते हैं, तो ये इसको हम कहीं पे भी कह लें कि इसको सेट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे रख के इसको मैं, ये हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे पिक्चर्स की, तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको क्लिक किया पिक्चर, तो ये मेरी एक पिक्चर जो है वो जनरेट हो गई है, ठीक है। ये देखिए लाइक, ठीक है। तो इसको मैं कहीं पे भी अपनी प्रेजेंटेशन में, लाइक इसको मैं पेस्ट किया है यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। और ये मेरे पास ये एज ए पिक्चर स्टेटस आ गया, तो इसको मैं कहीं पे भी प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास लिंक्ड पिक्चर है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये ये टोटल है, टोटल को मैं ये नीचे इसको पेस्ट एज लिंक कर देता हूँ, ये देखें ये, और ये आपके पास ये पिक्चर भी बन गया है और लेकिन ये लिंक्ड भी है। तो इसका मतलब ये है कि ये अगर हम अब डैशबोर्ड बना रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपके ये जो नंबर हैं ये भी चेंज हो, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं कोई चेंजिंग करता हूँ, यहाँ पे 1000 किया है तो ये 17 हो गया, तो ये देखें यहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे मैं 5000 लिखता हूँ तो ये देखें ये चेंज हो रहा है। ये इसको आप किसी भी डैशबोर्ड में, लाइक यहाँ पे आप इसको पेस्ट करके यहाँ पे लेकर आते हैं, ये देखें यहाँ पे कहीं पे भी आप इसको सेट कर लें, ये मिसाल के तौर पर। तो ये इधर आप वैल्यू को चेंज करते जाएंगे, जैसे मैं 8000 कर रहा हूँ तो ये 24,000 3,300 है, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे भी ये चेंज हो रहा है। तो ये एक ऑटोमेशन जो है वो जनरेट कर देता है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है लिंक्ड पिक्चर जो है। उसके बाद पेस्ट लिंक है, ये वेरी सिंपल है। ये पिक्चर नहीं बनाएगा, ये सिंपल आपका एक जो सेल है उसको एक लिंक लिंक जो है वो उसका जनरेट कर देगा। लाइक इसी का मैं यहाँ पे पेस्ट लिंक करता हूँ तो ये देखिए फॉर्मेट उसमें की पिक्चर नहीं बनाई, तो सिंपल यहाँ पे भी हम चेंज करेंगे तो जो वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है तो यहाँ पे वो सिंपल एक लिंक जनरेट कर देता है। इसके बाद हम क्विकली अदर ऑप्शन जो है ये स्टडी कर लेते हैं। ये जैसे फॉर्मेट है, मिसाल के तौर पर ये फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने इसको स्टडी किया हुआ है। ये फॉर्मेट उसको उन्होंने शॉर्टकट दिया हुआ है, इसको कॉपी किया तो यहाँ पे हम फॉर्मेट को क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट इधर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है वैल्यू। वैल्यू को हम पढ़ चुके हैं, वैल्यू एंड नंबर, वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग, ये भी सारा हम स्टडी कर चुके हैं। लाइक इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे वैल्यू, ये देखो ये इस कोमे के बगैर ये वैल्यू सारी आ गई। अगर मैं दूसरी ऑप्शन इस्तेमाल करता हूँ वैल्यू एंड नंबर, वैल्यू एंड नंबर, नंबर में इनके जो जो कोमा वगैरह लगाया हुआ है तो वो सारा ऊपर पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह कॉपी करते हैं,
ये है वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी कि वैल्यू भी और सोर्स फॉर्मेटिंग, जो फॉर्मेशन इधर इम्प्लीमेंट है वो भी इधर भी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है, ये तीनों ऑप्शंस हो गए। उसके बाद पेस्ट है, फार्मूला, फार्मूला हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, फार्मूला नंबर, कीप, सोर्स फॉर्मेटिंग। और ओनली हमने ये फॉर्मेट हम चाहते हैं कि कॉपी हो, तो इसको आप कीप सोर्स फॉर्मेटिंग इसको क्लिक करें तो ये जो आपकी फॉर्मेशन है वो सारी इधर लेकर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है नो बॉर्डर्स, कि अगर आप बॉर्डर्स नहीं लगाना है तो ये कॉपी करते हैं तो आगे पेस्ट करते हैं तो बॉर्डर के बगैर, ये ऑलरेडी हम ऑप्शंस इसमें स्टडी कर चुके हैं। कीप सोर्सिंग कॉलम विथ ट्रांसपोज ऑलरेडी ये हमारी सारी ऑप्शन जो हैं वो स्पेशल पेस्ट की क्लियर हो गए हैं। होप कि आपको वेल अंडरस्टैंड हो गया होगा। मेरे चैनल को लाइक करते हैं, कमेंट्स कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू।